नमस्कार, मेरा नाम सोनू नाज है और हम आ गए हैं पटना में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोनाली मुर्गी का जब नाम आता है तो सुजय जी का नाम एकदम एक नंबर पे आता है। आप लोग पहले भी इनका वीडियो देख चुके होंगे, इनसे माल खरीद चुके होंगे, इनसे किसी कारणवश आप सहयोग ले चुके होंगे। हार्दिक स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। नमस्कार सोनू जी, आप हमारे फार्म पे आए और आपके जितना भी दर्शक है सबको नमस्कार है और सबको मेरे यहाँ वेलकम है। हमसे जो चाहे मदद ले सकते हैं, हम सबको मदद करते हैं, बेहिचक मेरे पास आए लोग। तो आज बात करने वाले हैं सोनाली पे। जो लोग वीडियो के माध्यम से या कहीं से उनको जानकारी मिलता है कि सोनाली मुर्गी पालन एक अच्छा रोजगार हो चुका है युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो लोग अपने गांव में हैं सोनाली का रोजगार करके अच्छा कमा रहे हैं। उसी में कई लोग हैं जो अभी भी मतलब पेशेंस बरकरार रख के पालन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि पता नहीं कितना मुनाफा होगा, क्या घाटा होगा, नुकसान होगा। इसके बारे में आज जानकारी दें कि जो हमारे नए दर्शक हैं या नए किसान जुड़ना चाहें इनसे, तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ेगा सर? कोई भी काम को करने से पहले सबसे पहले तो उसके अंदर लगन होना चाहिए जी कि हमको ये काम करना जी है। दूसरा चीज़ उसमें ये होना चाहिए लगन के साथ कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें हमारा खर्च कितना होने जा रहा है। जी प्रॉफिट तो तब आएगा जब वो रेडी होगा, तैयार होगा, तब उस समय सोचा जाएगा कि क्या प्रॉफिट में हम बेचे। सबसे पहले कोई भी काम को स्टार्ट करने से पहले खर्च जो है उसको जोड़ना ज़रूरी है और जितना खर्च आ रहा है उतना पूंजी बरकरार रख के तब उस काम को किया जाए तो काम वो जाके सक्सेस होगा। जी ये नहीं कि बच्चा खरीद लिए तो दाना नहीं है, दाना है तो दवाई नहीं है, वैसे काम नहीं होता है। मतलब आसानी भाषा में कहा जाए कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले तैयार करना पड़ेगा। हाँ, जी, तो अगर मान लीजिए कि कोई लड़का चाह रहा है कि हम मुर्गी पालन स्टार्ट करें, तो पेशेंस और पैसा रखने के बाद भी उसको क्या करना पड़ेगा सर? शुरुआती दौर में क्या करता है अगर कोई किसान मुर्गी कोई पालन भी स्टार्ट देखिए करता है? सर, मुर्गी पालन या कोई भी काम लोग करता है तो सबसे पहले काम करने का लगन होना चाहिए। जी, अगर लगन होगा तभी वो काम अच्छा होगा। जी, लगन के साथ जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें क्या खर्च हो रहा है उसका व्यवस्था चाहिए, उतना पैसा भी होना चाहिए, तब ना हम दाना दवाई खरीदेंगे। तो अगर कोई भी फार्मर मुर्गी पालना चाह रहा है तो हमारे यहाँ हम तो ढेर दिन से कर रहे हैं तो डाटा है हमारे पास कि कितना खर्च गिरता है। तो हमारा जहाँ तक का इतना तजुर्बा है, हम लोग जो है 130 से 40 रुपया के बीच में हमसे या किसी से भी कोई माल खरीद के 1 केजी का सोनाली तैयार कर सकता है मात्र 80 से 85 दिन में। जी। अगर कोई लड़का या किसान चाह रहे हैं कि हम 1000 मुर्गी से स्टार्ट करें, 1000 चूजा से स्टार्ट करें, तो शेड के निर्माण के समय से हमको बताइए कि उनको कितना जगह का ज़रूरत पड़ेगा और कितना इन्वेस्ट उनको करना पड़ेगा शुरुआत में? मुर्गी पालने के लिए सबसे पहले तो मुर्गी का एक फार्म होना चाहिए। जी। सबसे पहले तो एक फार्म 1000 मुर्गी का आप बताएँ। 1000 मुर्गी पालने के लिए शेड निर्माण के लिए 20 बाई 50 का शेड पर्याप्त है। जी, 1000 स्क्वायर फीट जी, जो पूरब से पश्चिम जो है 50 फीट होगा और उत्तर से दक्षिण 20 फीट होगा। जी, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण, लंबाई पूरब से पश्चिम। तो 20 बाई 50 का एक शेड बनाइए। जी, तकरीबन उसमें आपको 1 से 1.5 लाख रुपया लग जाएगा। लग जाएगा। आप किस टाइप का बना रहे हैं निर्भर ये करता जी, है। और जगह-जगह पे जो है कि सामान का जो है कि रेट कम-बेश होता रहता है, हाँ, तो हाँ। मायने नहीं रखता है। बस एरिया जो है उस हिसाब से बनाना पड़ेगा उनको जो आप बता रहे हैं। 20 बाई अब 50 का। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी जो हम डाटा ले रहे हैं, वो मांस के लिए ले रहे हैं, ना कि अंडे के लिए ले रहे हैं। तो उसके बाद फिर चूजा का अमूमन रेट क्या होता है सर? कहाँ से कहाँ तक ऊपर तक जाता है, कहाँ नीचे तक जाता है? काहे कि अब वीडियो कब देखेंगे हमारे दर्शक? हो सके 1 साल बाद देखें। देखिए, चूजा का रेट कभी भी नहीं बोलना चाहिए, जी, काहे कि मतलब एक होगा ना कि इतना से चूजा इतना का तक। कभी भी रेट जो है एक जैसा नहीं होता है। अच्छा, चूजा का रेट कभी अप कभी डाउन होते जी, रहता है। लेकिन नॉर्मल मान लीजिए कि 22 रुपया से लेके और 30 रुपया, 32 रुपया से उससे ज़्यादा नहीं जाता जी, है। इतना का लमसम में जी, रहता है, समझ गए? अभी भी तकरीबन 30 रुपया अच्छा जो वैरायटी का चूजा है, चिक्स जो सोनाली का 1 नंबर क्वालिटी का, उसका रेट है। जी।
तो 30 रुपया का चूजा है। अब मान लीजिए 3.5 केजी फीड खा रहा है सोनाली, जी। तब और जाके एक। फीड का क्या रेट होता होगा? हाँ, तो बता रहे हैं 32 रुपया का चूजा ले लीजिए जी, और 3.5 केजी फीड लगेगा। जी, तो जिसमें आपको 200 ग्राम जो है प्री स्टार्टर खाएगा जी, और बाकी का जो फीड लग रहा है वो लेयर फीड खाएगा। तो लेयर फीड जो है 30 रुपया केजी है जी। और ये जो बॉयलर का जो प्री स्टार्टर है वो 45 रुपये किलो है। बॉयलर का ही होता है, उससे सोनाली के लिए अलग होता है कि दोनों सेम है? नहीं, बॉयलर वाला प्री स्टार्टर देखिए होता है मगर हर जगह जो अवेलेबल हो, बात काम वो होना चाहिए और जी, बात वो होना चाहिए। अब मेरे यहाँ मिलता है, उनके यहाँ मिलेगा ही जी, नहीं, तो फिर तो उस बताना। चीज़ पे जिक्र करके क्या जी, जी, फ़ायदा। जी, तो सीधा सीधा ये मानिए कि प्री स्टार्टर बॉयलर का 2250 रुपया में हमारे यहाँ अवेलेबल है जी, और उनके यहाँ भी शायद अवेलेबल हो, जिनको लेना हो। हमारे यहाँ 2250 रुपया में दाना जो है प्री स्टार्टर बॉयलर का मिलता है, जो 200 ग्राम खिलाना है बच्चा को। जी, तो 2250 का यानी मान लीजिए 45 रुपया केजी, 4.5 रुपया का हुआ 100 ग्राम, 200 ग्राम का 9 रुपया और 32 रुपया का बच्चा। जी, तो 32 8 40 जी। 41 रुपया हो गया। 5 रुपया दवाई का रख लीजिए, बाकी नहीं माने शेड का बाकी भूसी बिजली का बिल सब है, मिला के। लेबर चार्ज है। हाँ, तो मोटा मोटी मान लीजिए 45 रुपया, 45 रुपया में ये सिमट गया। जी, अब लेयर फीड है 28 रुपया किलो, जी, तो 28 रुपया डिवाइड 3 केजी करिए तो उसका हो जाएगा 85-86 रुपया, जी, ऐसे ही होगा। जी, तो 8 4 12 120 40 से ज़्यादा नहीं जाता है। जी। उसको हम अच्छा से कैलकुलेशन किए हुए हैं। 1 केजी बनाने में 140 रुपया, खर्च होता बाकी है। अपने अपने यहाँ का मतलब पहले। आप सिर्फ़ इसमें सूखा चारा बता रहे हैं जो बाज़ार में मिलता है, उसका खर्च हाँ। बता रहे हैं। अगर कोई आदमी चाहे कि हम नेपियर ग्रास हो, बरसीम हो, मलाई घास हो, कई तरह का घास होता है हुँ, जो मुर्गी खाती है, हुँ। तो उसमें अगर खिलाया जाए तो और लागत कम आ जा सकता है इसमें? उसमें अगर हरा चारा यूज़ कर रहे हैं तो 15-20 रुपया और मार्जिन कम जो कर है देना। आपका घट जाएगा। जी। मोटा-मोटा मान लीजिए कि 120 रुपया में तो कई आपका। बार कई लोग ये भी बोलते हैं कि हरा चारा जब खिलाते हैं तो ग्रोथ कम हो जाता है। देखिए, प्रोटीन का सोर्स तो कम है, जी, तो हरा चारा खाएगा तो ग्रोथ धीरे-धीरे ही होगा। जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं, जी, ग्रोथ होगा, कम होगा, जी, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अब जो कमर्शियल हम फीड ला रहे हैं कंपनी से, तो जो मुर्गी को एक्चुअल में चाहिए, वो तो सब मिला हुआ है उसमें। लेकिन हरा घास में वो हर चीज़ तो है नहीं, जैसे अब दाना में पत्थर होता है, पत्थर तो घास में है नहीं। जी, ये एग्रोमीन फोर्ट होता है, लाइसिन होता है, मक्का होता है, जी। सोयाबीन होता है, डीओसी होता है, तेल होता है, नमक होता है, ये सब घास में थोड़े है। लेकिन अगर कोई आदमी चाहे कि हम घास दें, हुँ। तो कितना परसेंट घास देगा मुर्गियों को? मुर्गी को बहुत से बहुत घास देना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20%। 20% दे हुँ। के बढ़िया से ग्रोथ ले सकता है कि उसमें हाँ, कम उसमें आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा कि अच्छा, हमारा कम ग्रोथ आया जी, और मुर्गी का टेस्ट भी बढ़ जाएगा, जी, शाइनिंग अच्छा आएगा। अब घास खिलाने का ये मतलब नहीं कि खाली घासें खिलाओ, जी। खाली घास खिलाएगा तो कितना बढ़ेगा? तो मतलब 150 रुपया में रेडी हो जाएगा? 140 रुपया। आप मतलब 10 रुपया और बढ़ा देते हैं, हम 150 मान लेते हैं। हुँ, कहीं हो सके फीड महँगा हो, हुँ, लेबर उनका ज़्यादा रख लिए हों, हुँ, अब ज़्यादा बॉल जला दिए हों, एहू सब में तो मतलब इधर-उधर उतार-चढ़ाव होता है। तो अगर 150 में हम उत्पादन कर लिए, तो हुँ। बिकेगा कितना में सर? कम से कम तो 200 रुपया कम से कम 200, 200, 220, जी, 250 तक जाता है। 250 से और 180 रुपया से लेके इतना रेट रहता है सोनाली का। 180 100, से 250 तक। 250 बस वही डिमांड के अनुसार जो है माना कि बहुत खराब बाजार है तो 180 हाँ, और नॉर्मल है तो 200 से 220। जैसे अभी का रेट 220, जी। 230, 210 ये रेट है। समझ नहीं तो गए? कई बार ये भी देखा गया है, लोग बोलते हैं कि होली में या और भी कोई त्योहार में मुर्गी का रेट बढ़ जाता है। हुँ, लोग उसी समय डाल देते हैं। तो हुँ, पता चला कि होली के बाद
और किल्लत हो गया मुर्गी का तो और रेट बढ़ गया। अभी ऐसा भी मार्केट होता है में क्या? सोनाली मुर्गी मिलना ही मुश्किल हो है। बड़ा हाँ, जो रेडी माल है, अच्छा। अभी स्टॉक में बहुत कम माल है। होली में सब कट गया। सब कट गया, अभी जी, देखिए माले नहीं मिल तो रहा अभी है। हाई डिमांड में चल रहा होगा। अभी बहुत हाई डिमांड में है, अभी जैसे मिल रहा है वैसे उठा रहा है लोग। नहीं तो कई लोग का रहता है कि ना हम होली के लिए रखे हैं, तो होली के हुँ। परसों होके जिसको खाने का मन होगा वो कहाँ से आ जाएगा? हाँ तो जी। ये सब थोड़ा-सा समझना पड़ता है, टेक्निक है, माल पर्याप्त मात्रा में रखें। देखिए सर, हम एक ही बात सबसे पहले किसी भी फार्मर को कहेंगे जी। कि जब तक उस काम को आप करिएगा नहीं, तब तक पूरा तरह से आप उस काम को जानिएगा जी। नहीं कि हमको फ़ायदा होगा कि हाँ, अब 1-2 नुकसान बार होगा। करेंगे, 3 बार करेंगे तब ना समझ और में एक आएगा। बार में कोई सा भी काम जो है हर आदमी सफल एक बार में होता नहीं है और ना कोई सा काम आपको समझ में आएगा एक बार में। उस काम को करिए, करते रहिए, लगे रहिए। अब बॉयलर में लोग को नुकसान होता है, तो बॉयलर बंद थोड़े है। चल ही रहा नुकसान है, हो रहा है, फ़ायदा भी हो खुल रहा रहा है, है, बंद हो रहा है, फिर खुल नुकसान रहा हो है, रहा है, बंद हो फिर रहा है। फ़ायदा हो रहा है। जी, तो ये सब सिलसिला हर कारोबार में है, हाँ। हर में। तेज़ी, कई लोग मंदी, कई सालों से कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अभी तक सोनालिए बेच न ठीक रहे है। हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि पुराने फ़ार्म पे नहीं जाते हैं, क्या स्थिति है? तो आज देख लीजिए यही हमरे स्थिति है। संपर्क में ऐसा-ऐसा बड़ा-बड़ा फार्मर है कि जो 50-50 हज़ार का फार्मिंग कर रहा है सोनाली का। जी, जब उनके यहाँ हमको बुलाया जाता है और हम जाते हैं तो हमको लगता है कि उनके यहाँ उनमें हम कुछ है ही नहीं है। हाँ, होता है, बहुत बार ऐसा होता है। बहुत सारे फ़ार्म हैं, 30,000, 40,000, 50,000 का बहुत है। हम 1,000 पे बात कर रहे थे, हमारे जो बेरोज़गार युवा है, बार-बार बोल रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो वो अगर स्टार्ट करें 1,000 मुर्गियों से, तो शुरुआती दौर में चारा खरीदते तक उनको कितना खर्च करना पड़ेगा और कितना आमद हो सकता है? 1,30,000 से लेके 40,000 जी। उसको खर्च होगा। जैसे 10,000 ऐसे शेड निर्माण का इसमें नहीं है, शेड सिर्फ़ तो हाँ, सब दिन के लिए वो तो आप बनता है। अपना शेड बना को चुके छोड़ हैं। के जी, मुर्गी 1,000 पालने में 1,30,000 से 40,000। जी, जैसे कहीं दाना थोड़ा महँगा है, कहीं ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा है, तो मानिए 1,30,000 से 1,40,000 ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होगा। अगर कम से कम ₹200 में भी अगर देसी मुर्गी को लुटा दिए ना आप, जी। ₹200 किलो में भी आसानी से लुटा भी जाएगा, बिक भी जाएगा 200 लूट में। लूट जाएगा तब ना? भी हम कितना प्रॉफिट में 60,000 जी, 2.5 महीना फार्मिंग किए, 60,000 हमारा पैकेट में है। अब ये बताइए कि 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम इतने टाइम देना है मुर्गी में। अब एकरा से बढ़िया हम कहाँ जाएँ रोज़गार खोजने के नहीं लिए। कई लोग कमेंट करते हैं कि बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे। हमारा तो नहीं लगता है कि इंजीनियर कोई भी पढ़ के आएगा तो 60,000 शुरुआती दौर में मिलेगा उसको। अब कोई भी काम को आप लगन से जी, और देख-रेख से नहीं करिएगा। अब हम बच्चा डाल लिए और उसी दिन जान गए कि हम 60,000 अब कमा लेंगे। जी। ये ख़्याल से कभी भी कोई भी नहीं रोज़ कच्चा बिज़नेस है और लाइफ़ स्टॉक बिज़नेस है तो इसमें कब क्या होगा लेकिन उसमें वही है कि आपको सावधानी से करना पड़ेगा। टीकाकरण वगैरह जो करवाना होता है या साफ-सफाई जो करना पड़ता है, उस सब पे अगर ध्यान देंगे तो आदमी अच्छा कर सकता है। मुर्गी को जैसे एक छोटा बच्चा होता है नवजात, जी, बस उसी के तौर तरीका से आप देखिए कि उस बच्चा को कैसे रखा जाता है, उसी तरह से इसका भी बच्चा है, उसको उस टाइप से रखिए। जी, जैसे एक छोटा बच्चा को हम पालते हैं, उस तरह से मुर्गी के बच्चा को पालिए। उसका हर व्यवहार को समझिए कि उसको क्या चाहिए। जी, कोई भी अगर बीमारी या कुछ भी होता है, तो कुछ न कुछ उसका रीज़न होता है जी। आने का। तो उसको देखिए, गौर से देखिए। मोटा चीज़ को नहीं देखना है, छोटा हाँ, चीज़ को महीन देखना है। चीज़ को देखना है। महीन चीज़ को देखना जी। है गौर करके। लोग गलती यही करते हैं, ऊपर-ऊपर देख लेते हैं और हो क्या रहा है, ये गौर करके नहीं देखते। बस ध्यान से देखना उस काम को और करिए, कैसे नुकसान हो जाएगा। तो दाना अगर आदमी लेना चाहे तो उसका रेंज क्या होगा और कितना क्वांटिटी में होगा और बच्चा जो आप देते हैं लोगों को बच्चा दवाई और चारा दाना तो कहाँ तक रेंज है और कितना क्वांटिटी होना चाहिए? देखिए, कम से कम जो है हम बच्चा खुद से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्वांटिटी 500 होना चाहिए। जी, क्योंकि भेजना है तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, प्लस हमारे यहाँ से रेलवे स्टेशन दूर है, बस स्टैंड दूर है, वहाँ तक गाड़ी हमारा जाएगा, ट्रांसपोर्ट में लगाएगा, तो मिनिमम 500 होना चाहिए। अगर कम किसी को लेना है भाई को, किसी को 100-200 है ना, ये अगर संख्या में लेना है, तो वो प्रयास करें कि खुद आ जाए, कुछ एडवांस पैसा लगा के जिस दिन हम बुलाएँ,
वो खुद आ जाए, हम बस स्टॉप तक छोड़वा देंगे या रेलवे स्टेशन तक छोड़वा देंगे या हमारे फार्म पे आके ले जा सकते हैं या मिल लेंगे तो कुछ हमसे जानकारी भी उनको हो जाएगा। जानकारी मुफ्त में दे देते हैं। मुफ्त में दे देते हैं। जी। हमारा तो कोई चार्ज है नहीं ट्रेनिंग देने का। आजकल जो है कि मुफ्त में किसी को कोई गाली भी नहीं देता है। हुँ, सुजय सर हैं जो मतलब बुद्धि दे रहे हैं, तो पालना ना पालना वो आपका अपना मर्ज़ी है। आप आइए, समझिए, जानिए कि क्या यहाँ पे हो रहा है और क्या ये बताने वाले हैं, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सुजय भैया का व्यवहार कैसा लगा, कभी बात किए होंगे तो बताइएगा। मिलते हैं फिर नए जगह पे नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।